तेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथं तं सजीवं सदेवदूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणा ललित श्रीललिता श्रीविशाखं तं शं नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की कक्षा में। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं भगवान का नामकरण के बारे में। गर्ग मुनि कहते हैं भगवान का नामकरण वैसे किसी को करने की आवश्यकता नहीं होती है। भगवान से निमित्त मात्र बनाते। भगवान उन भक्तों की सेवा लेने के लिए भक्त को भेजते रहते हैं कि मेरी लीला में आप ये सहयोग करिए। तो यही से चालू होता है विराट रूप का दर्शन। हम विराट रूप के दर्शन तो नहीं कर पाएंगे इसके अंदर, लेकिन हम वहाँ तक चर्चा करेंगे जहाँ तक पूरी स्टोरी क्या है कि एक दिन में शायद नहीं कवर हो पाएगी। तो हम अगले दिन इसका पार्ट 2 रिलीज़ करेंगे, पार्ट 2 डालेंगे यूट्यूब के अंदर, या पार्ट 2 कल हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम आज चर्चा करेंगे किसके बारे में। बोलते हैं कि सबसे पहले जो आप सब जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के माता पिता कौन है? नंद महाराज और वसुदेव। लेकिन आप सबको ये पता हो या शायद नहीं भी है, तो नंद महाराज और ये पिछले जन्म में कौन थे? पिछले जो बोलते हैं कि इनको कैसे उनको भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो इसके बारे में हम थोड़ा बताने का प्रयास करेंगे। पहले जब ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे थे तो सृष्टि कर रहे थे तो जिसमें से 8 वसु होते हैं। 8 वसु होते हैं, उनमें से एक जो बोलते हैं कि उनमें से वसु है, एक वसु का नाम है द्रोण वसु है, जो कि कृष्ण लीला में वो बनकर आए हैं नंद महाराज, और धरा उनकी पत्नी बन के आई है यशोदा मैया के रूप में आई है। तो सब लोग ये याद रखिए, क्योंकि अधिकतर कई लोग ये भूल जाते हैं, तो विशेष करके इनको याद रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे गर्ग मुनि जो है, अभी ये नंद महाराज और यशोदा मैया वृंदावन में रहे हैं, है ना, उनका जन्म हुआ है। तो काफ़ी समय के बाद उनको क्या पुत्र की प्राप्ति हुई। पहले तो क्या है कि पहले पुत्र प्राप्त नहीं हुआ था उनको, लेकिन बुढ़ापे में उनको पुत्र की प्राप्ति हुई, और वो पुत्र की प्राप्ति हुई है तो उसमें क्या है कि उनको बहुत ज़्यादा हमने पुत्र के प्रति आसक्ति रही है। और जैसे हम भी हो, उसमें क्या है कि हमारे भी बुढ़ापे में अगर पुत्र हो, बहुत समय प्रयास करने के बाद हमारे पुत्र उत्पन्न होते तो हम कितने खुशी मनाते हैं। हम ये समझते हैं कि हम कितने, मतलब ये समझने लगता है हम कितने सौभाग्यशाली हैं। शास्त्रों में तो यहाँ तक कि वर्णन आता है, व्यक्ति शादी तो कर लिया है, लेकिन जब तक उस व्यक्ति के पत्नी जो होती है वो गर्भवती नहीं होती या पुत्र उत्पन्न नहीं कर पाती, तब तक उसका व्यक्ति का गर्भ जो उसका जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया है, विवाह किया है, वो विवाह संपन्न नहीं हो पाता। उस व्यक्ति गृहस्थ आश्रम संपन्न नहीं हो पाता है। तो पुत्र होना बहुत ही ज़्यादा सौभाग्य की बात है, तभी उस व्यक्ति का गृहस्थ जीवन संपन्न हो पाता है। तो यहाँ पे बहुत नंद महाराज ये बहुत सौभाग्यशाली थे और ये मना रहे थे। नंद महाराज के घर में, जैसे हमने पिछली कक्षा हमने की थी, जन्माष्टमी के बारे में हमने चर्चा की थी, तो हमने बहुत सारे तृणावत तक उद्धार तक हमने चर्चा कर ली थी, है ना।
तो उसमें से कुछ इससे स्टोरी जो हमने पिछली कक्षा में सुन ली, शायद हमने इसके ऊपर यूट्यूब पर नहीं डाला है, तो इसके आज से हम इसका विराट रूप, उसके आगे की कक्षा हम चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण हैं और कैसे आते हैं। और पहली बात तो ये समझ लीजिए कि भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी के जीवन में हर बार नहीं आते। ब्रह्मा जी के जीवन में भगवान श्री कृष्ण एक ही बार आते हैं, और बाकी के जो कृष्णा आते हैं, मैंने जो वैष्णवों से सुना है ऐसा है कि भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी के जीवन में एक ही बार आते हैं, और बाकी के जो कृष्णाएँ आते हैं वो वसुदेव आते हैं। वसुदेव कृष्ण के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वसुदेव कृष्ण आते हैं। यहाँ पे जो कृष्ण आए वो स्वयं कृष्ण आए हैं। कितने सौभाग्यशाली है कि भगवान 5000 वर्ष पूर्व आए हैं, और उससे भी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि बोलते हैं ब्रह्मा जी के जीवन में आते थे, लेकिन बोले कि चैतन्य महाप्रभु भी ब्रह्मा जी के जीवन में एक बार आते हैं। यानी कि चैतन्य महाप्रभु कब प्रकट हुए? 500 वर्ष पूर्व, 538 या 525 साल पहले चैतन्य महापुरुष धरती पर आए, प्रकट हुए, जिनका आए और अन्य प्रकार की लीलाएं की। उसके बारे में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, तो मैंने आपको शॉर्ट में थोड़ा बताने का प्रयास किया। और हमने जैसे कि पिछले बताया कि कैसे भगवान श्री कृष्ण के पास सभी देवता और अन्य लोग जाते हैं, विष्णु, शिव जी, ब्रह्मा, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उनकी गोलोक वृंदावन में जाते हैं, है ना। तो किस प्रकार को प्रसन्न करते हैं और बोलते हैं कि आप इस धरती पर आइए, है ना। तो भगवान आते हैं और अन्य प्रकार की लीलाएं करती है। उसके एक भजन भी बनाया हुआ है, उसका भजन की चर्चा हम शायद हो सके तो कल या परसों के क्लास में हम चर्चा करेंगे वो कौन सा भजन है जो आचार्यगण गाए हैं। तो हम आगे की चर्चा करते हैं। जैसे कृष्ण का जन्म हो चुका है, कहाँ जन्म हुआ? मथुरा में। और मथुरा में जन्म हुआ तो वो सब कहाँ है कि उनको नंद महाराज के यहाँ पे वसुदेव महाराज छोड़ के चले गए। तो उसके आगे की घटना है जब तृणावध सब आ चुके हैं, उनका सबका वध हो चुका है, पूतना का वध हो चुका है, तो नंद महाराज जाते हैं उनसे मिलने के लिए, है ना। उसके बाद जाते हैं तो फिर उनका कुछ समय होता है तो बोलते हैं कि आप जाइए वृंदावन। तो फिर उन वृंदावन नंद महाराज आ जाते हैं। उसके बाद बताते हैं कि अपने जो होते हैं ना कुल गुरु होते हैं जो अपना नामकरण करते हैं, तो वसुदेव के जो कुल गुरु थे, जो पुरोहित थे, पुरोहित, इसमें पुरोहित नाम आया है, जो कि अपना कुल गुरु भी कहते हैं, पुरोहित भी कह सकते हैं वैसे, जो अपना नामकरण करते हैं। तो वसुदेव के जो पुरोहित थे वो थे गर्गाचार्य। गर्गाचार्य के यहाँ पे गर्ग मुनि भी कहते हैं, गर्गाचार्य भी कहते हैं, उनका नाम आता है कई बार शास्त्रों में। तो ये लोग क्या करते हैं कि सभी का नामकरण करते हैं। वसुदेव जो थे उनके पुरोहित ये थे, और बोल रहे नंद महाराज जो वसुदेव जो थे वो तो राजा थे, और नंद महाराज कौन थे? वैश्य थे। वैश्य यानी कि व्यापार करना, पशुपालन इत्यादि करना, जैसे गाय पालना, ये व्यापार, ये कृषि में आता है, शूद्र में आता है ना। और शूद्र में नहीं, इसका व्यापारी में आता है, तो उस व्यापारी में आता है, तो उस प्रकार से वो थे। तो उसमें बता रहे हैं कि नंद महाराज के घर पे वसुदेव ने भेजा गर्गाचार्य को और बोले जाके कहो, वहाँ पे जाओ और मेरे पुत्र हुए हैं कृष्ण, मतलब पुत्र हुआ, नाम तो नहीं बताया कि मेरे पुत्रों को आप जाके वहाँ पे क्या करो, नामकरण करो। तो वहाँ से उनकी आज्ञा लेके, जब इसमें ऐसा होता है कि जब तक व्यक्ति अपने पुरोहित को बुलाता नहीं और ये नहीं कहता कि हाँ ये हमारा पुत्र का नामकरण करे, तब तक पुरोहित सामने से कभी नहीं आता, हमें जाना पड़ता है। तो वसुदेव गए अपने पुत्रों के, अपने मतलब जो गर्ग मुनि है अपने पुरोहित के पास गए और बोले कि जाओ वृंदावन में नंद महाराज है, उनके घर पे जो पुत्र है उनके घर पे जाके आप क्या करो, उनका नामकरण करो, मेरे ही पुत्र है, ऐसा बोले उन्होंने। तो अभी जो गर्ग मुनि जाते हैं और नंद महाराज के घर पे, उन जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करते हैं, वृंदावन में जाते हैं और वृंदावन में जाके सीधा नंद महाराज के घर में प्रवेश करते हैं, और प्रवेश करते ही सामने नंद महाराज और यशोदा मैया बैठी या खड़ी है, वहाँ पे जाके तुरंत उनको प्रणाम करते हैं, उन बालकों को प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करते हैं, उनको आश्वासन देते हैं
कि ब्राह्मण जैसे हम भी, जैसे कोई भी घर में अतिथि आता है तो सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, आपका कैसा आना हुआ है, सब खुशी तो है, कुशल मंगल तो है, घर में सब ठीक है, ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते। उसी प्रकार से नंद महाराज भी ये कह रहे हैं। और उसके बाद उनको आसन पे बिठाया गया, पानी पिलाया गया, भोजन के लिए पूछा गया, है ना, अन्य प्रकार से ऐसे कहा गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपका कैसा होना, क्या अभिप्राय है। तो बोले कि हम आए हैं, बोले आप यदुवंशी जो है, कौन है यदुवंशी, वसुदेव है, और आप नंद महाराज, आप और वसुदेव का बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, इसलिए मुझे क्या है, वसुदेव जी ने मुझे भेजा है आपके बच्चों का नामकरण करने के लिए। तो गर्ग मुनि इतने मतलब ज्योतिष थे, वो पीछे का सब कुछ देख के बता सकते थे कि इस बच्चे का पिछला जन्म क्या था या आगे क्या क्या घटित होने वाले हैं, वो सब देखकर बता देते थे। इस प्रकार से इतने ज्योतिष, इसमें प्रभुपाद लिखते थे पंडित थे, मतलब ज्ञान में इतने विद्वान थे कि वो सब कुछ देख के बता सकते। तो बोलते हैं कि अगर जो व्यक्ति ज्योतिष हो गया है, उस व्यक्ति को भी अपनी ज्योतिष्य कहाँ कहाँ उपयोग करना चाहिए, उसके बारे में भी श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि ऐसा है जो भक्तों के बारे में बताना चाहिए वैसे तो, लेकिन भगवान के बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन वो भगवान की सेवा में लगाया, ज्योतिष ज्ञान लिया, तो उनकी ज्योतिष क्या है, वो सफल हो गए। बोले कि ज्योतिष तो ऐसे भी होते हैं जो सूर्य, चंद्र और अन्य जितने भी देवी देवता है उन सब के बारे में भी बता सकते हैं कि भविष्य में यह क्या घटित होने वाला है, जैसे कि कब भूकंप आने वाला है, कब विश्व युद्ध होने वाला है। ये सब हम नेट पे सुने ही हैं कई बार। ये ज्योतिष, इस ब्राह्मण की ज्योतिष विद्या काम करके इसने बोला सही है, इस प्रकार से बोलते रहते हैं। तो आप सब मेरे पीछे ये फोटो देख रहे होंगे, ये कृष्ण को लेके माता यशोदा बैठी है। तो इसी प्रकार से माता यशोदा बैठी हुई है, नंद महाराज खड़े हैं और गर्गाचार्य से वार्तालाप कर रहे हैं। गर्गाचार्य भी देख रहे हैं और कृष्ण ठाकुर जी भी देख रहे हैं। तो उनका नामकरण करने के लिए उनको भेजा गया और उन्होंने क्या बोला कि नंद महाराज ने सबसे पहले उनको क्या कहा, हे ब्राह्मण देवता, है ना, आपका हमारे घर में आना किस प्रकार से हुआ, इसके बारे में पूछ रहे हैं। तो वैसे इसमें प्रभुपाद जी इसमें लिख रहे हैं, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वैसे कोई आचार्य या ब्राह्मण किसी के घर में प्रवेश करता है तो उसमें क्या होता है कि उस व्यक्ति का घर तो पवित्र हो जाता है ना। वैसे कि भक्तों को और ब्राह्मणों को किसी के घर जाना नहीं चाहिए, लेकिन अगर ब्राह्मण स्वेच्छा से जाता तो ये तो और भी अच्छा बात है। क्यों उस व्यक्ति के घर को पावन करने के लिए जा रहे हैं? कि गृहस्थ जीवन कह सकते हैं, अंधकूप के समान भी कहते हैं, भक्तों लोग कहते हैं गृहस्थ जीवन एक अंधकूप के समान है, यानी कि एक अंधे कुएं के समान है। और ब्राह्मण या वैष्णव आते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारे घर को उजाला करते हैं। तो नंद महाराज को यही आंसर में कह रहे हैं, मतलब प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं। ये तो प्रश्न पूछ रहे हैं गर्गाचार्य से, अभी गर्गाचार्य क्या आंसर देते हैं उसके बारे में हम चर्चा और आगे करते रहेंगे। तो पूछ रहे कैसा आना हुआ, तो बोले कि आप साधु है, ब्राह्मण है, आज आप हमारे घर में पधारे, हमारे घर को पवित्र कर दिया। हमारा घर तो अंधेरे के समान था, लेकिन आप जैसे आए प्रवेश हुए तो हमारे पूरे घर में प्रकाश कर दिया। तो बोले कैसे कि साधु जो होते हैं वो ज्ञान में बड़े पंडित होते हैं, ऐसे लोग, ऐसे साधु प्रवेश हमारे घर में करते थे, घर को पवित्र कर देते, तीर्थ बना देते हैं। ऐसे साधु आज इनके घर में पधारे, नंद महाराज के घर में पधारे हैं। आगे बोल रहे हैं कि आज हमने घर को पवित्र कर दिया है ना, प्रकाशमय कर दिया। और बोल रहे गृहस्थ जो होते हैं वो कभी भी भगवान के मंदिर, कभी तो छोड़ो, कभी कभार महीने में 1-2 बार, हफ्ते में 1-2 बार मंदिर आ जाते हैं, और रोज़ तो नहीं आ पाते हैं, है ना। और क्या है कि लोग गृहस्थ जीवन में इतने व्यस्त हो चुके हैं कि वो लोग भक्ति करने का टाइम नहीं होता है। तो ऐसे पुरुषों के, ऐसे गृहस्थ लोगों के घर में ऐसे वैष्णव जाते हैं, ऐसे भक्त जाते हैं, जिससे कि उनको ज्ञान प्राप्त करें।
लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं उन व्यक्ति को नामकरण करने के लिए भेजा, लेकिन उनको सब तो पता ही है। लेकिन जो ब्राह्मण वैष्णव उन किसी के घर पे जाते हैं तो किस उद्देश्य से जाते हैं, तो इसके बारे में बता रहे हैं कि वैष्णव ब्राह्मण जाते हैं तो ये कहते हैं कि उनको ज्ञान देने के लिए, भक्ति के बारे में बताने के लिए जाते हैं कि भगवान कौन है, कृष्ण कौन है ना, ठाकुर जी भगवान है तो कैसे हैं, इसके बारे में बताते हैं। लोग इस भौतिक संसार में मोह के जाल में इतने फंस चुके हैं कि वो व्यक्ति निकलना ही नहीं चाहता। अपने परिवार में इतने आसक्त हो चुके होते हैं कि उन लोगों को भगवान से कोई लेना देना नहीं रहता। कड़वा है लेकिन सत्य बात है ये। आप लोग खुद स्वयं विचार करिए, पूरे दिन में कितना ठाकुर जी का विचार आता है ना। ये हमारी स्थिति है कि पूरे दिन हम ठाकुर जी का विचार ना करके अपने परिवारों के बारे में चिंतन करते रहते, अपने पुत्रों के बारे में चिंतन करते रहते, अपने भाइयों के बारे में चिंतन करते रहते, अपनी माता के बारे में चिंतन करते रहते हैं, अपने पुत्रों के बारे में चिंतन करते रहते हैं। तो हमारा देखिए ये हमारा हाल है, तो हम कब ठाकुर जी के बारे में चिंतन करेंगे। बोले कि इन सब की चिंता छोड़ के हमें ठाकुर जी की चिंता करनी चाहिए। बोले ठाकुर जी की चिंता कैसे करनी चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी हमारे प्राण हैं, है ना। ठाकुर जी हमें कितना कुछ दिया है, हमें जीवित रहने के लिए हमें सांस दे रहे हैं, ये हवा चल रहा है ठाकुर जी दे रहे हैं। और क्या भोजन हम खाते हैं, अंदर पचाते हैं, वो मल के रूप में निकल जाता है, वो कौन करता है। कोई मशीन है जो ऐसा जो ऊपर से मतलब प्रसाद लेती है, रोटी लेती है और नीचे से मल निकालती है, ऐसा कोई मशीन हुआ आज दिन तक? कभी नहीं हुआ। भगवान ने जब हमें बनाया तो हमारे मुंह में सीधे अच्छा भोजन डालते हैं, नीचे मल के रूप में निकल जाते हैं, पचाने का कार्य करते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं उस व्यक्ति को अच्छे व्यंजन खाता है, उसको पचाने की जो जठर अग्नि होती है वो मैं हूँ। और बोलते हैं कि प्यास लगती है, व्यक्ति जल के बिना रह नहीं सकता, तो वो प्यास बुझाने के लिए भगवान बोलते हैं कि वो जल मैं हूँ, है ना। तो बोले भगवान ने इतना सब कुछ हमें दिया देखने के लिए। हमें हम थिएटर में जाते हैं, टीवी देखते हैं या मोबाइल देखते हैं तो हर महीने रिचार्ज करवाना पड़ता है। थिएटर में जाते हैं, मूवी देखते हैं इन आँखों से, तो हमें उसका पैसा चुकाना पड़ता है। मुझे अभी तक याद है, जैसे कि अभी हम नर्सिंग मूवी आए थे तो हम देखने गए थे, तो शायद एक व्यक्ति का 250 रुपये लिया था, तो इन आँखों से मूवी देखने के लिए 250 रुपये दिया है। तो भगवान ने हमें इतनी बड़े आँखें दी है भगवान का दर्शन करने के लिए कभी, लेकिन भगवान ने इस आँखों से देख रहे, तो भगवान ने यह कहा चलो भाई साहब आपने बहुत कुछ देख लिया है, हर महीने हमें पैसा देते रहिए। कभी भगवान ने मांगा? कभी नहीं मांगा। तो ऐसे ठाकुर जी के बारे में चिंतन क्यों नहीं करना चाहिए, जो कि हमारे प्राण है, हमारे प्राण धन है। लेकिन हम ठाकुर जी तो कहते हैं वैष्णव तो मेरा प्राण धन है, लेकिन क्या वो वैष्णव मुझे अपना प्राण धन मानता है कि नहीं मानता है, इसके बारे में बता रहे हैं। तो हम अपने आप को वैष्णव मानते हैं, हरि नाम का जप करते हैं। वैसे चैतन्य महाप्रभु कहे कि जो भी हरि नाम का जप करता है वो वैष्णव है, और वैष्णव मानते हैं अपने आप को, है ना। तो अपने को वैष्णव मानते हैं तो अपने को प्राण धन भी बनाना ज़रूरी है, और प्राण धन नहीं बनाएंगे तो कैसे काम चलेगा, भगवान से और हमारा संबंध कैसे स्थापित होगा, और भगवान से हम प्रेम कब कर पाएंगे? जब भगवान के बारे में सुनेंगे, भगवान के बारे में नाम जप करेंगे, तब जाके हमें ये अवसर प्राप्त होगा संबंध स्थापित करने का, भगवान से प्रेम करने का। चलो ये ठीक है, ये तो प्रेम करने की हम अलग जगह दिशा में जा रहे हैं। हम विशेष करके चर्चा करने वाले हैं नंद महाराज के पुत्र का नामकरण के बारे में चर्चा करने वाले थे। बोले हमारा गृहस्थ जीवन तो कैसा है, अंधकूप के समान है, अंधेरे के समान है, और हम तो मंदिर आ नहीं पाते, लेकिन आप हमें दर्शन देने के लिए आ गए। कितना सौभाग्यशाली की बात है। यहाँ पे नंद महाराज उन्हें गर्ग मुनि को इस प्रकार से कह रहे हैं। हाँ, उसके बाद बता रहे हैं कि नंद महाराज ज्योतिष विद्या में बड़े पटु थे। मतलब जैसे हमने बता दिया कि नंद महाराज जो गर्ग मुनि थे वो कितने विद्वान थे, इसके बारे में यहाँ पे बता दिया। बोल रहे हर प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सुख या दुख आता रहता है, और सुख दुख आने के कारण व्यक्ति क्या होता है, भ्रमित हो जाता है। भ्रमित होने के बाद भगवान को भूल जाता है, और भगवान को भूल जाता है तो वो कभी भी
भगवान को याद नहीं कर पाएगा, अंत समय भी वो व्यक्ति क्या करेगा, ऐसे ही रहेगा। आगे बोल रहे हैं नंद महाराज बोलते हैं श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण, मतलब उनको ये भी कहा कि आप सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ हैं। क्यों कहा? क्योंकि आप विद्या में पटु हो, यानी कि आपका पटु का अर्थ होता है मतलब सब कुछ जानने वाले, आगे के पीछे का, है ना। ज्योतिष का मतलब होता है सब कुछ जान लेने वाला। तो इसको बोले कि आप इसमें पटु हो, परमेश्वर का जो ज्ञान हो तो उसमें भी दक्ष है। आप ये भी जानते हैं कि भगवान कौन है, भगवान के क्या कार्यकलाप है, भगवान की क्या क्या लीला है, वो सब हमें पता है, आपको पता है, इसीलिए उनको पटु भी कहा गया है। और बोल रहे कि ब्राह्मण का मतलब एक ब्राह्मण दक्ष ब्राह्मण अन्य उपस्थित क्षेत्र तथा वेश्य को सुधारने की सुविधा प्रदान करते हैं। जैसे कि हमने बताया है पिछली कक्षा में भगवत गीता में 4 वर्ण होते हैं, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन सब को चलाने का कार्य किसका है? ब्राह्मण का। नहीं, सबसे पहले जो कार्य आता है ब्राह्मण किनको आदेश देते हैं? सबसे पहले आदेश देते हैं क्षत्रिय को। क्षत्रिय को किसे कहा गया? अपने हाथ बल को ऐसे जो छाती है ना, छाती के ऊपर के अंग जो है हाथ, इनको क्षत्रिय कहा जाता है। और ये जो ऊपर का जो मुख दिखाई दे रहा है आपको, इसको ब्राह्मण कहा जाता है। अगर मुख ही नहीं रहेगा तो क्या हाथ पांव कुछ काम का होगा? कभी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ब्राह्मण को मुख कहा गया है। तो ब्राह्मण क्या करता है? राजा को आदेश देता था, राजा के निर्देश में क्या है, वैश्य काम करते थे। वैश्य यानी जो व्यापारी लोग, जो बिजनेसमैन है, वो उन सबको, उनको व्यापारी कहा, उनको क्या कहा जाएगा? वैश्य कहा जाएगा। वैश्या वाला नहीं, वैश्य कहा जाएगा। वैश्य शब्द आया यहाँ पे, तो उनको वैश्य कहा जाएगा। तो बोले ब्राह्मण का कर्तव्य इन सबको ज्ञान देना। तो नंद महाराज कौन थे? वैश्य थे, है ना। गाय पालक करते थे, अपना बिजनेस चलाते थे। इस प्रकार से उनका नाम ऐसे वो वैश्य में आते हैं। और राजा कौन थे? वसुदेव। वसुदेव को ये सब ज्ञान देने वाले थे। लेकिन ब्राह्मण का कर्तव्य यह होता है कि उनके राज्य में रह रहे तो ब्राह्मणों को राजा का आदेश पालन भी करना होता है। तो वसुदेव ने आदेश दिया था कि आप जाके क्या करो, उनको अपने वृंदावन जाइए और नंद महाराज के घर पे जाके उन पुत्रों का नामकरण करिए। इसके बारे में यहाँ बता रहे क्या। और उनका क्या होता है, फिर बोलते हैं कि उनसे नीचे, वैश्य से नीचे आते हैं शूद्र, जो कि एकदम गधे का तरह कार्य करते हैं। जैसे कि नंद महाराज थे, नंद महाराज के इधर भी हो सकते हैं बहुत सारे नौकर हैं। जो नौकर है वो किस कैटेगरी में आते हैं? वो शुद्ध कैटेगरी में है। शूद्र है ना, शूद्र उस कैटेगरी में आता है, जो कि मेहनत करते हैं और सेठ होता है उसका पालन उनका सेठ होता है, उसके नीचे, हाथ के नीचे काम करने वाले, उनको शूद्र कहा जाता है। जैसे कि हम भी आजकल देखा जाए तो हमारे, जैसे कि हम दुकान पे हैं, हमारे कोई बिजनेस है, हम तो उसकी कौन सी कैटेगरी में आएंगे? हम शूद्र वैश्य कैटेगरी में आएंगे। और उस दुकान के अंदर में जो मालिक है, उसके नीचे जितने भी जो कार्य करने वाले हैं, जो व्यक्ति स्टाफ है, वो सब में क्या आएगा? वो शूद्र कैटेगरी में आएगा। और वो क्या करेगा? उन मालिक को आदेश देगा, उस प्रकार से वो सेवा करता रहेगा। जो बोलेंगे इसके बारे में ये बताया जा रहा है। और बोल रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि जन्म के पश्चात किसी योग्य ब्राह्मण को अपना गुरु बनाना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात बताया कि हमारा सबका जन्म हुआ है, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सबसे पहले उसको अपना एक गुरु बनाना चाहिए। माता पिता तो है ही अपने गुरु, लेकिन उस व्यक्ति को अपना एक गुरु होना चाहिए, जिससे कि उसका हमारा जो जीवन है गुरु के निर्देश में चलता रहे। जैसे हमने बताया कि जो ब्राह्मण है वो मुख बताया जाता है ना, उसी प्रकार से एक गुरु होना चाहिए जिससे कि हमारा जीवन अच्छी तरह से चलता रहे और हमें बताते रहे कि हमें क्या क्या करना चाहिए। इसके बारे में बता रहे कि हर व्यक्ति को ये हमें गुरु बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कई लोग होते हैं कि बिना गुरु बनाए ही अपना जीवन यापन करने लगते हैं। तो बोलते हैं कि ऐसे हमारे ऐसे, मुझे ओपनली तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन हमारे एक गुरु भाई आते हैं जिनका नाम है अनंत शेष प्रभु। तो उन्होंने बचपन में कहीं कुंडली बताई थी कि ये जो व्यक्ति है ज़्यादा दिन तक, या उसकी उम्र ज़्यादा नहीं है,
लेकिन इस व्यक्ति की ऊपर गुरु की कृपा हुई, गुरु का आश्रय लिया है उस व्यक्ति ने, तो व्यक्ति का कुछ हो सकता है। और वो व्यक्ति अपने कुंडली दिखाता है तो बोले कि ऐसे काफ़ी समय हो गया उसने, फिर उन्होंने गुरु का आश्रय ग्रहण किया और वो भक्त आज भी इस्कॉन में है। और आपको ये जान के खुशी हो कि वो परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज के शिष्य हैं। बहुत ही महाराज बहुत उनसे प्रेम करते हैं। उनका नाम है अनंत शेष प्रभु है। उन्होंने, मैं उनका जब ग्लोरिफिकेशन सुन रहा था महाराज के बारे में तो वो बता रहे थे, बोल रहे कि देखिए उनके ऊपर गुरु की कृपा हुई तो जो मृत्यु के समय होता है तो वो भी क्या होता है, टल जाता है। जैसे भगवत गीता में क्या कहा, नेहा भी क्रमानस्तोस्ति, बोल रहे हैं कि नेहा मतलब बोल रहे कि आप भगवान की भक्ति कर रहे हो, बोल रहे कि इसमें भगवान की भक्ति करे कर जीवन में बहुत बड़ा संकट भी आ जाता है तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं। तो गुरु और भगवान तो वैसे एक देखा जाए तो एक समान ही है, उनको अंदर ज़्यादा कुछ फर्क नहीं होते। कई लोग होते गुरु को भगवान से भी ऊंचे मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। गुरु भगवान बोलते हैं कि गुरु को भगवान के जैसा ही सम्मान देना चाहिए, लेकिन भगवान से बढ़कर नहीं हो सकता। तो प्रत्येक भक्त को क्या करना चाहिए, अपने गुरु की शरण लेनी चाहिए, जिससे कि हमारा गुरु हमारा मार्गदर्शन कर पाए आध्यात्मिक जीवन में किस प्रकार से जीवन यापन करना है। उसके बाद आता है, गर्ग मुनि ने उत्तर दिया, वसुदेव ने मुझे इन बालकों के विशेष रूप से श्री कृष्ण का संस्कार करने के लिए भेजा है। क्या बोले वसुदेव ने, मुझे क्या है, आप बोलते हैं सबसे पहले आप आए हैं यहाँ पे तो आप बताइए आप मेरे घर पे इसका क्या प्रयोजन है, आप किस उद्देश्य से आए हैं। तो फिर नंद महाराज को उत्तर देते हुए गर्ग मुनि कहते हैं कि मुझे वसुदेव ने भेजा है और उन्होंने मुझे कहा है कि आपके बालक है, उनका बाल संस्कार होना चाहिए। इसमें यह प्रश्न उठ सकता है कि नंद महाराज कह सकते हैं कि इसमें भाई साहब हमारे पुत्र हैं, हमें उनकी चिंता होनी चाहिए नामकरण करने की, नंद वसुदेव को क्यों हो रही है। तो ये भी एक प्रश्न था। तो उसमें नंद महाराज को भी आगे कहते हैं, नंद महाराज को आगे कहते हैं कि आपका और उनका तो घनिष्ठ संबंध है, वसुदेव और नंद महाराज के घनिष्ठ संबंध है, इसके बारे में बता रहे हैं। बोल रहे कि इसके बारे में पहले बता रहे हैं, क्या बता रहे, कृष्ण के बारे में, कि उन्होंने मुझे इसलिए भेजा है क्योंकि वो उन्हीं के पुत्र हैं। अभी देखिए कि गर्ग मुनि क्या बोल रहे हैं, और गर्ग मुनि बोल रहे हैं तो माता यशोदा और देवकी एकदम अचंभित रह गए। भाई साहब गर्ग मुनि ये क्या बोल रहे हैं, क्योंकि नंद महाराज को ये तो पता था कि जो गर्ग मुनि वो ज्योतिष है बहुत बड़े, पीछे के आगे के सब कुछ देख लेते हैं। तो उनको ये कह रहे हैं कि जो कृष्णा है वो आपका पुत्र नहीं है। वो किनके पुत्र हैं, वो वसुदेव के पुत्र है, देवकी के पुत्र हैं, आपके पुत्र नहीं है। आपके पुत्र कौन है, आपके पुत्र आपके गर्भ से माता यशोदा के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हुआ था, आप वो अपने पुत्र को कृष्ण समझ रहे हैं, लेकिन ये आपके पुत्र नहीं है। आपकी तो एक पुत्री हुई थी जो कि योग माया के रूप में हुई, और कंस को ये कह दिया, ये शायद माता यशोदा को नहीं, माता यशोदा को या शायद मुझे करेक्टली नहीं पता चल रहा है कि उस समय उनको ये बोल रहे हैं तो किस प्रकार से बोल रहे हैं। और ये कह रहे हैं ओके समय हो गया है, हम समय का मर्यादा रखते हुए यहीं पे समाप्त करते हैं। इसमें किसी से कोई मेरे से कहने में कोई गलती हो गई हो तो मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। ओके, हरे कृष्णा।